तभी मैं खालू में हूँ, पंचायत मानवा भद्रवा है। यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त दंगल हुआ और ये दंगल हर साल होता है। तो एक अच्छी कमेटी यहाँ पर बनाई हुई, जहाँ पर हिंदू मुसलमान सब लोग जो है भाई बरादरी से जो है इस दंगल को करवाते हैं और एक फेस्टिवल के तौर पर इस प्रोग्राम को यहाँ पे कराया जाता है, दंगल को कराया जाता है, जिसका मुद्दा और मकसद भाईचारा होता है। तो मेरे साथ शेख मोहम्मद शफी साहब हैं, इनसे जानेंगे कि ये भी आज यहाँ पर मौजूद थे, ये इस दंगल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो शफी साहब बताइए, हर साल ये दंगल होता है, क्या मुद्दा और मकसद रहता है और आज की दंगल जो है वो कैसी रही? ये दंगल यहाँ पर बहुत ही हिस्टोरिकल दंगल है। ये पिछले 36 साल से यहाँ दंगल चल रहा है। इवन बीच में जब कुछ हालात साजगार नहीं थे, उन दिनों भी ये जो दंगले बंद नहीं हुआ। यहाँ जितने हिंदू मुसलमान जितने लोग हैं आपस में बहुत भाईचारे से रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जितने हमारे यूथ हैं वो बुरी आदतों में ना लगें, नशा ना करें और आपस में भाईचारा रहे, हिंदू मुसलमान का भाईचारा रहे। और खुदा का शुक्र है कि यहाँ एक एक शख्स, हर एक इंसान यहाँ भाईचारा चाहता है और हम आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। और बहुत हमदर्दी से हमारी जो यहाँ कमेटी है, इसके जो सरपरस्त हैं ठाकुर सुंदर सिंह जी हैं, फिर फारूक अहमद शेख साहब हैं, कृष्ण रैना जी हैं और कई लोग हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये दंगल चल रहा है। और यहाँ आपने खुद देखा होगा कि उधमपुर से, जम्मू से, डोडा से यहाँ पहलवान आए थे और बहुत अच्छे माहौल भी ये दंगल हुआ। शफी साहब, क्योंकि ये बड़ा फार फ्लंग एरिया है, बहुत दूर है, शहर से काफ़ी दूर है, यहाँ पर इतने पहलवान लाना, इतना अरेंज करना, इतनी जो है इतनी हाई लेवल की यहाँ पर दंगल करवाना की छोटी बात नहीं है। तो आप मुझे बताइए किस तरह से यहाँ पर जो है लोग अरेंज कर पाते हैं? यहाँ सबसे पहले जो फाइनेंस का मसला है, इसमें गरीब से गरीब आदमी 50 रुपए से लेके हज़ारों रुपए तक यहाँ देता है, जिसकी जितनी तौफीक है। उसकी बात ये रही, इसका इंतज़ाम जो है पहलवान लाना, जो हमारी यहाँ दंगल कमेटी है, ये सारा श्रेय यहाँ की इस दंगल कमेटी को जाता है, जो तन मन धन से दिन रात कम से कम 15-20 दिन से मेहनत करते हैं और एक डेट फिक्स अप कर लेते हैं। इसी वजह से ये जो दंगल है ये कामयाब तरीन यहाँ ये दंगलों में से है। क्या कहना चाहेंगे, अगले साल जो है क्या इससे बहुत बड़ी दंगल यहाँ पर हो सकती है? इंशाल्लाह अगले साल इससे भी बड़ी दंगल यहाँ होगी और इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े पहलवान आएंगे। और अमन अमान की हम सबसे दरख्वास्त करते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यहाँ हमें तावन दिया, यहाँ सिक्योरिटी भेजी, और दंगल कमेटी का भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपने तन मन धन से यहाँ मेहनत की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो दंगल के रेफरी थे, इनसे भी जानेंगे कि कैसी दंगल रही और ये क्या कहेंगे। तो सर बताइए, कैसी आज दंगल रही यहाँ पर? नर साहब, पहले तो शुक्रिया आपका, आप भदवा से आकर इसमें आपने यहाँ पर ताउन दिया और ये कवरेज की। ये तो यहाँ पर ये जो दंगल है ये तो बहुत ही मशहूर दंगल है, भदवा के ही मुकाबले में है। और यहाँ पर पहलवान भी बहुत दूर दूर से आते हैं, बाहर से पहलवान आते हैं और बहुत अच्छा दंगल रहता है। ये तो यहाँ के हिंदू मुस्लिम का ये भाईचारे की एक मिसाल है। और हमारी सबसे बड़ी अपील है, ये जो नौजवान है इनके साथ कि इनको देखकर, पहलवानों को देखकर आप भी नशे की तरफ न जाओ, नशा छोड़ के और दंगल की तरफ आओ, अपनी कसब दिखाओ। यही सबसे बड़ा हमारा मैसेज है। तो इरशाद अहमद मेरे साथ मौजूद, इनसे जानेंगे क्योंकि आप कमेंटेटर थे। तो कैसी दंगल रही आज की और कहाँ से पहलवान है? तो सर बताइए कैसी दंगल रही आज की? सबसे पहले मैं नासिर के शाह और आपका जो मीडिया यहाँ पर स्टाफ आया, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर साल यहाँ पर आते हैं और हमारे दंगल को इतना फेमस कर दिया आपने। और कहने की बात नहीं, ये दंगल 25 साल से यहाँ चला आ रहा है। आज इस साल ये 26वां दंगल हुआ यहाँ पर। तो बहुत मशहूर दंगल है। यहाँ पर पहलवान जो हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, लोग यहाँ पर बड़े दूर दूर से आते हैं और बहुत एक यहाँ पर अमन भाईचारे की ये जो एक मिसाल यहाँ से जाती है हर साल। बहुत यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है यहाँ पर जो है वो एक साथ रहते हैं। और मैं यूथ को ज़्यादा ये बताऊँगा कि यूथ जो है हमारा इस बार जो यहाँ का नौजवान है उसने बहुत यहाँ पर ताउन दिया। लोकल पहलवान हमारे इस बार बड़े आए यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर बाहर के जो पहलवान आए थे उनके साथ मुकाबला किया। हमें बहुत अच्छा लगा, इस साल बहुत अच्छा रहा, पहले से ज़्यादा बेटर रहा। तो आने वाले समय में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल जो है इससे भी ज्यादा, अगले साल इंशाल्लाह इससे ज्यादा बड़ा दंगल होगा, इससे बहुत आने वाला टाइम बहुत बड़ा दंगल होगा यहाँ पर। और यहाँ के जो यूथ है वो ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। तो फारूक अहमद साहब यहाँ पर मौजूद है, जो बिल्कुल घूम रहे थे दिन भर अखाड़े के इर्द गिर्द, और काफी पहलवान आए थे और दंगल भी काफी अच्छा। इतने फार फ्लंग एरिया में ऐसा दंगल कराना कोई छोटी और मामूली बात नहीं है। तो फारूक साहब क्या कहेंगे आज के दंगल के बारे में, कैसा दंगल रहा? ये दंगल जो है ये अरसा 1999 से शुरू किया था और यहाँ ये पहले तो 3-4 गाँव का दंगल होता था। अब इसका एरिया जो है वो वसी हो गया है, 10-12 गाँव का दंगल चल रहा है।
और पहले कम कलेक्शन होती थी, इस साल शायद 60 से 70 तक कलेक्शन हो गई। और यहाँ पे जो पहलवान हैं वो जम्मू से, उधमपुर से, रियासी से, बिलावर से, भलेज से, पंजाब से, हर जगह से आते हैं। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहर जो भद्रवाह में होती है दंगल, या सरथल में हुई, तो ये तो मतलब वहाँ पे जो अरेंज करना बड़ा इजी है, लेकिन इतने फार फ्लंग एरिया में, दूर दराज इलाके में इतना बहुत बड़ा दंगल करना ये मामूली बात नहीं। तो कितने एफर्ट्स आपके लगते हैं इस दंगल कराने में? इसमें जनाब 25 साल हो गए। 25 साल से हमने इसको कोई ब्रेक नहीं दिया। मुझे लगता है आपको अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में 25 साल से कोई भी दंगल नजर नहीं आएगा जो लगातार दंगल लगा रहे हैं। सिर्फ 25 सालों में 1 साल हमें कोविड में एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन नहीं दी, नहीं तो हम कंटिन्यूसली, हमारी जो यहाँ की दंगल कमेटी है वो कंटिन्यूसली 25 साल से दंगल करवा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करें। तो आपने देखा कि हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो खालू इलाका जो है मानवा पंचायत का हिस्सा है, भद्रवाह सब डिस्ट्रिक्ट है, और इतना बड़ा दंगल यहाँ पे कर रहा है जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए और लोगों ने ताउन दिया और इस दंगल को कामयाब किया। हर साल ये 26 साल से ये दंगल करवा रहे हैं, छोटी बात नहीं। इस दूर दराज अलग छोटे से गाँव में इतना बड़ा दंगल जहाँ पर 20,000 की बड़ी माली दी गई। तो हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी दंगल जहाँ पर होती है वहाँ पर 25,000 होती है, लेकिन इस गाँव में, एक छोटे से गाँव में इतना बड़ा अमाउंट जो है वो लाना और लोगों में ये जो पहलवानों में बांटने कोई छोटी बात नहीं है। सराहते हैं हम इनके इस कदम को और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह 26 साल से हिंदू मुसलमान का एक त्यौहार इसको कहते हैं, इसको खाली दंगल नहीं, एक त्यौहार जिसको हिंदू और मुसलमान इकट्ठे मनाते हैं, छिंज जिसको देसी भाषा में कहते हैं। तो इस इलाके में जो 26 साल से हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये बढ़ती रहे और भी दूर दराज इलाके से लोग आते रहें और यहाँ पर जो है लुत्फ उठाते रहे। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे नाज़िर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।